मैं अरुणा जैन, अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य में संजीय 18वां अध्ययन 17वें अध्ययन में संयम में प्रमाद करने वाले और गुरुजनों की आज्ञा के अनुकूल नहीं चलने वाले तथा आशातना करने वाले को पाप श्रमण बतलाया। उससे विपरीत सुश्रमण कैसे होते हैं यह प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया है। इस अध्ययन का नाम संजीय है। प्राकृत के सज इज्जम रूप के अनुसार संस्कृत में इसके दो रूप बनते हैं, संजीय और सतीत। इस दृष्टि से कई व्याख्यानकारों ने हिंदी में संयतीत रूपांतर किया है। राजा का नाम भी संजय अथवा संयति दोनों ही मिलते हैं। इस अध्ययन में संजय राजा के शिकारी जीवन की तथा तत्पश्चात उसके संयमी जीवन की झांकी दी गई है। संजय राजऋषि की यह कथा एक ध्यान योगी तपोधनी गर्दभाली मुनि के निमित्त से जीवन के आमूल चूल परिवर्तन की कथा है। यह एक शिकारी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। हजारों प्रवक्ता और लाखों पद प्राणीवद तत्पर शिकारी के पाषाण हृदय को बदलने में प्राय समर्थ नहीं होते, जबकि ध्यान योगी तपोधनी चारित्रात्मा का मौन उसके कठोरतम हृदय को आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। चारित्रात्मा की एक ही वाचा रूप चिंगारी वर्षों के संचित कठोर कर्मों को जलाकर भस्म कर सकती है। चारित्रात्मा का एक ही वचन निर्झर करोड़ों वर्षों के पापों को शीघ्र ही पश्चाताप के जल से धोकर पापात्मा को निर्मल बना सकता है। इस अध्ययन में शिकारी संजय राजा की हृदय परिवर्तन की बोलती कहानी अंकित है। संक्षेप में घटनाक्रम इस प्रकार है। कथासार: काम्पिल्य नगर का संजय राजा एक बार शिकार खेलने के लिए नगर के बाहर केसर नामक उद्यान की ओर निकल पड़ा। साथ में चतुरंगिणी सेना भी थी। अन्य वाहन एवं साधन भी थे। सेना ने निर्दोष वन्य मृगों को केसर उद्यान की ओर खदेड़ना शुरू किया। राजा एक एक करके भयभीत हिरणों को बाणों से बींधने लगा। घायल होकर हिरण इधर उधर भाग दौड़ करते करते थक कर जमीन पर बैठ जाते। तब राजा उन्हें मार गिराता। घोड़े पर चढ़ा हुआ राजा मरते हुए हिरणों को देखकर हर्षित हो रहा था। वहीं कुछ दूर एक लता मंडप था, जहां कुछ मरे हुए हिरणों के पास ही राजा ने ध्यानस्थ तेजस्वी तपस्वी एक मुनि को देखा। मुनि के पास ही एक मृग मूर्छित सा पड़ा था। राजा यह देखकर एकदम चौंका और मन ही मन यह सोचकर अत्यंत भयभीत हुआ कि हो न हो ये मृग मुनि के ही है। मैंने मुनि के मृगों को मार डाला। हाय, घोर अनर्थ हो गया मुझसे। बस इतनी पश्चाताप की भावना के साथ वह घोड़े से एकदम नीचे उतरा और मुनि के पास जाकर अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। किंतु मुनि ध्यानस्थ थे। वे सभी प्राणियों के प्रति आत्मोपम्य भावना से ओतप्रोत हो रहे थे। उनकी तन्मयता, मौन तथा तप की तेजस्विता देखकर राजा भयभीत होकर अपना नाम लेकर गिड़गिड़ाता हुआ उच्च स्वर में क्षमादान की प्रार्थना करने लगा, क्योंकि राजा ने सोचा मुनि क्रुद्ध हो गए हैं और इसी तरह क्रुद्ध रहे तो ये एक क्षण में लाखों करोड़ों व्यक्तियों को भस्म कर सकते हैं। मुनि ने अपना ध्यान सहज भाव से खोला और राजा को अत्यधिक भयभीत हुए देखकर बोले, राजन, मैं अपनी ओर से तुम्हें अभयदान देता हूँ, परंतु जिस प्रकार तुम अपने प्राणों के विनाश होने के डर से भयभीत हो रहे हो, इसी प्रकार ये मूक प्राणी भी तो भयभीत हो रहे हैं। अतः जिस प्रकार मैंने तुम्हें अभयदान दिया है, उसी प्रकार तुम भी इन्हें अभयदान दो। इस थोड़ी सी जिंदगी के लिए, थोड़े से भोगों के लिए
क्यों प्राणीवध का महापाप कर रहे हो? यह धन, स्वजन परिजन का या काम भोग आदि कोई भी काल से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, न ही ये तुम्हें सुख दे सकते हैं। एकमात्र अहिंसादि धर्म ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तुम्हें इहलोक व परलोक में सुख दे सकता है। इन क्रूर कर्मों का कटुफल तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। संजय राजा पर गर्दभाली मुनि के मौन और तत्पश्चात उनके युक्ति संगत करुणामय प्रवचन का अचूक प्रभाव पड़ा। मुनि की प्रत्येक बात उसके गले उतर गई। क्रमशः वह सर्वस्व त्याग कर मुनि बनकर रत्नत्रय की साधना और तपश्चरण में लीन हो गया। संजय राजा को दिया गया उपदेश इतना प्रेरक है कि वह आज भी शाश्वत सत्य है और मानव की बंद आंखों को खोलने वाला है। संजय राजा का हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन और वेश परिवर्तन तो हो गया, परंतु कहीं यह आवेश में आकर किया गया परिवर्तन तो नहीं है। थोड़े से समय के मुनि संपर्क तथा मुनि के वचन संस्पर्श सत्संग से शिकारी जीवन से सहसा बदला हुआ यह त्यागी तपस्वी निर्ग्रंथ जीवन कहीं भावनात्मक उफान तो नहीं है? कहीं यह मसानीय वैराग्य अथवा दुख भय गर्भित वैराग्य तो नहीं है? इसकी जांच पड़ताल करने और संजय राजऋषि के जीवन को टटोल कर त्याग, तप, संयम और ज्ञान में परिपक्व और स्थायी बनाने हेतु एक क्षत्रिय मुनि का संयोग मिला। अतः इस अध्ययन के उत्तरार्ध में क्षत्रिय मुनि द्वारा संजय राजऋषि के शास्त्र ज्ञान, ध्यान, दृष्टि, त्याग, तप, संयम और भावना को परिपक्व, यथार्थ और स्थायी बनाने का निरूपण अंकित है। सर्वप्रथम क्षत्रिय मुनि ने संजय राजऋषि को से उनका परिचय, उनके गुरु का नाम तथा गुरु की परिचर्या एवं विनय की पद्धति के विषय में पूछा, जिसका संजय राजऋषि ने युक्ति उत्तर दिया। तत्पश्चात क्षत्रिय मुनि ने क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद इन चारों को एकांत और असत्य बताकर भगवान महावीर जैसे तत्ववेत्ता ने जो कुछ अनेकांत दृष्टि से कहा उसका निरूपण तथा अपना स्वानुभव बताते हुए आगे वे जानकारी प्रकट करते हैं। अंत में साधु को संयम निष्ठ बने रहने के लिए बताया कि किन किन वादों, मंत्रों, निमित्त शास्त्रों आदि से बचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा, मैं भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित जिन शासन को सर्वोपरि एवं श्रेष्ठ समझता हूँ, इसमें सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का सम्यक वर्णन है। इसीलिए अन्य धर्म संप्रदायों के आडंबर, प्रदर्शन, भाषण एवं प्रलोभन में न आकर जैन शास्त्र में ही सुदृढ़ रहना चाहिए। जीनोपादिष्ट सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का ही निष्ठापूर्वक आचरण करना चाहिए। संजय राजऋषि को जिन शासन में सुदृढ़ और स्थित करने हेतु क्षत्रिय मुनि भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, महापद्म, हरिशेन, जय आदि चक्रवर्ती तथा दशाणभद्र, नमीराज, करकंडू आदि चार प्रत्येक बुद्ध, उदयन, विजय, काशीराज, महाबल आदि 20 महान व्यक्ति जो कि एक दिन भोग व वैभव के उच्च शिखर पर थे, त्याग के उच्च शिखर पर कैसे पहुंच गए, इसकी संक्षिप्त झांकी कराई गई है। इन सब चक्रवर्तियों और राजाओं ने जिन शासन की विशेषताओं को जान देकर उसी में प्रवज्जित हो स्व पर कल्याण किया। 20 महापुरुषों ने दृष्टांत जैन इतिहास की पुरातन गाथाओं पर भी व्यापक प्रकाश डालते हैं। कुल मिलाकर संजय राजऋषि के गृहस्थाश्रम के भोगी जीवन और प्रवज्जित होने के पश्चात त्यागी जीवन की समानता भरत आदि चक्रवर्तियों
के पूर्वाश्रम के अतिभोगी जीवन और प्रव्रजनानंतर बदले हुए त्यागी जीवन के साथ ध्वनित करते हुए अध्ययन का उत्तरार्ध प्रवर्जित जीवन को अधिकाधिक परिपष्ट तथा तेजस्वी बनाने की प्रतीति करा देता है। अब इसी क्रम में 18वां अध्ययन संजय मैं गीति काव्य के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार गीतिका। जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो, साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो। असत है एकांत दृष्टि, उससे बच कर के चलो, संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता, ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संजय राजा का मृगयार्थ प्रस्थान। मूल गाथाएं 1 से 3। करने को आखेट मृगों का निकला संजय राजा, मार दिया भयभीत मृगों को, फल का नहीं अंदाजा। मन परिवर्तन की है गाथा, सुन कर बोध जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि को देखकर नृप का पश्चाताप। मूल गाथाएं 4 से 10। देखो ध्यानी मुनिवर को तो, होश उड़े तब उसके, भस्म न कर दे तपो तेज से, मृग जो मारे इनके। ध्यानी खोल मुनिवर यूं बोले, हिंसा भाव मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि द्वारा अभिधान एवं अनित्यादि का उपदेश। मूल गाथाएं 11 से 17। कोई न भे तुम मुझसे खाओ, देता अभे में तुमको, हिंसा में क्यों लगे हुए हो, छोड़ चलोगे सबको। क्षण भंगुर है जीवन जानो, अनित्य भाव न भालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अनित्य है जीवन ये राजन, क्यों तू पसारा करता। मात पिता सुत बांधव द्वारा, साथ न कोई चलता। तेरा किया ही साथ चलेगा, चिंतन ज्योति जला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बंधु बांधव परिजन भी, जीते जी के साथी। साथ नहीं मरने पर जाते, चले कर्म की पाती। तपश्चरण करके हे राजन, थोड़ी मोह को डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। संजय नृप विरक्त होकर प्रवज्जित
मूल गाथाएं 18 एवं 19। मुनिवर के वचनों से राजा बना मोक्ष अभिलाषी, राज छोड़ के राजा बन गए जिन शासन सन्यासी, जैसे अभय मिला राजन को अभय दान दे डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्षत्रिय मुनि द्वारा संजय राजऋषि से जिज्ञासा। मूल गाथाएं 20 से 22। कैसे परिवर्तन है आया सहसा राजा के मन का, क्षत्रिय मुनि के आने से योग मिला परखन का, उनके प्रश्नों के उत्तर से अंतर भाव दिखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संजय मेरा नाम है जानो, गोत्र मेरा है गौतम, गर्द भाली मेरे गुरु हैं, मुक्ति का मेरा उपक्रम, सेवा होती गुरु आज्ञा में, विनय भाव अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्षत्रिय मुनि द्वारा सत्य सत्य की प्ररूपणा। मूल गाथाएं 23 से 26। थिर करने नव दीक्षित को तब वचन प्रभु के बतलाए, चारों ही एकांतवाद के मिथ्या मत समझाए, अनेकांत की दृष्टि रख कर सत्य तत्व अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एकांतिक व्यक्ति के होते मिथ्या वचन है सारे, बच कर रहता हूँ मैं उनसे, पर मत कभी न तारे, आर्य धर्म का पालन करके दिव्य गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्षत्रिय मुनि द्वार आत्म परिचय एवं उपदेश। मूल गाथाएं 27 से 33। पूर्वी जन्म का ज्ञान मुझे है देवी लोक से आया, पुनर्जन्म और आत्मन का ज्ञान सही जो पाया, नास्तिक भावों को तज करके आस्तिक भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिन दर्शन से बढ़कर कोई अन्य नहीं है दर्शन, सूक्ष्म दृष्टि से तत्व ज्ञान का और कहीं ना वर्णन, इस पथ के अनुगामी बनकर जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिन पथ अनेक महापुरुषों से सेवित। मूल गाथाएं 34 से 52। मुक्ति का पद पाने हेतु रत्न त्रयी है साधन, चक्री ने भी पाई मुक्ति करके इसका आराधन, श्रेय मार्ग को अपना करके जीवन ज्योति जगा लो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। जिन शासन जयवंत सदा ही महापुरुषों के कारण, धन वैभव और राज लक्ष्मी को छोड़ के दीक्षा धारण, 10 चक्री 6 महाराजा और प्रत्येक बुद्ध गिना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उस सुख पे क्या इतराना जो अनंत दुखों को देगा, उस दुख से क्या घबराना जो अनंत सुखों को देगा। राजपाट सब छोड़ के निकले उन वीरों को ध्यालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्षत्रिय मुनि का जिन शासन अपनाने का उपदेश। मूल गाथाएं 53 एवं 54। कितना ऊंचा कितना सुंदर जिन शासन ये हमारा, तार दिया भव जल से उसको जिसने लिया सहारा। तन मन से आराधन करके सारे कर्म खपा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिन द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर तुमको मुनिवर चलना, एकांतिक अहेतुवादों के चक्कर में नहीं फंसना। सत्पुरुषों के पावन पथ पर तुम भी कदम बढ़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियां नंबर 1। अनिच्चे जीव लोगम्मि किम हिंसाए पसजसि। इस अनित्य जीव लोक में क्यों हिंसा में रचे पचे हो। नंबर 2। जया सवम परिचज्य गंतव्यमवसत्सते। अनिच्चे जीव लोगम्मि किम रज्जम्मि पसजसि। जब तुझे एक दिन सब कुछ छोड़कर लाचार होकर अवश्य में चले जाना है, तब इस अनित्य जीवलोक में राज्य में क्यों आसक्त हो। नंबर 3। कमुणातेन संयुक्तो गच्छति परम भवम। व्यक्ति अपने ही कर्म से युक्त होकर परभव में अकेला ही जाता है। नंबर 4। संजमाणो भी अहम वसामि इरियामि ये। संयम का पालन करते हुए माया पूर्ण एकांत वचनों से बचकर रहो। नंबर 5। कहम धीरे अहे ऊहिम अत्ताणम परियावसे। धीर साधक एकांतवादी अहेतुवाद में अपने आप को कैसे लगाए। 18वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।